नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है नामर्द पति। काजल की शादी अमेरिका के जॉब करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर समीर के साथ हुई थी। काजल अपने पति समीर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लगभग शादी के 2 महीने बाद काजल अपने पति के साथ अमेरिका जाने वाली थी, इसलिए काजल अपने माँ से मिलने मायके आई हुई थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। काजल की मां अपनी बेटी के अमेरिका जाने की खुशी मना रही थी और काजल अमेरिका जाने की। दरअसल काजल अपनी मां की इकलौती बेटी थी, क्योंकि काजल जब 4 साल की थी तब भी उसके पिता की किसी गंभीर बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी। काजल के अलावा उसकी मां का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। काजल की खूबसूरती की वजह से समीर ने उसे पसंद कर उससे शादी किया था, वरना बिन बाप की बेटी से इतने ऊंचे खानदान के कहाँ शादी हो पाती। एक दिन शाम का टाइम था। काजल टीवी देखती हुई चाय पी रही थी, तभी उसके मोबाइल में एक घंटी बजी। काजल ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर बात करते ही काजल चीख चीख कर चिल्ला कर रोने लगी। काजल के चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई काजल के पास आई और चुप कराते पूछने लगी, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है। काजल ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ समीर। तभी उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा समीर। काजल ने कहा, माँ मेरी सास का फ़ोन आया था, समीर का एक्सीडेंट हो गया, हमें जल्दी जाना होगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटा तो कुछ तो बता तो कि समीर किस हॉस्पिटल में एडमिट है। काजल ने कहा, पता नहीं माँ, मेरी सासू माँ घबराते हुए रोकर मुझे बताई कि उसने पूछ नहीं पाई, हम पहले घर जाते हैं। काजल और काजल की माँ जल्दी से समीर के घर यानी काजल के ससुराल चले गए। जाने के बाद में पता चला कि एक्सीडेंट के दौरान समीर के सर की गहरी चोट लगने से वजह से मौके पे ही उसकी मौत हो गई थी। काजल के ससुराल में सभी रो रो कर बुरा हाल था। काजल तो रोते रोते हर 5 मिनट में बेहोशी हो जाती थी। काजल की माँ काजल को किसी तरह संभाल रही थी। अब तो जो होना था हो गया, होने को कौन टाल सकता है। कुछ दिन बाद समीर का अंतिम संस्कार किया गया। समीर का अंतिम संस्कार होने के बाद काजल की माँ अपनी बेटी के साथ लेकर चली आई। जब किसी नई नवेली दुल्हन का पति नहीं हो तो ससुराल में रहने का क्या मतलब। एक दिन काजल अपनी माँ के साथ किचन में कुछ काम कर रही थी, तब अचानक उसे चक्कर आया और बेहोश होकर गिर गई। काजल की माँ उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि काजल प्रेग्नेंट है। काजल की माँ को काजल की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत ही काजल के लिए अबॉर्शन करवाना चाहती थी। उन्होंने काजल को लाख समझाने की कोशिश की कि बेटा ये बच्चा गिरा दे, नहीं तो तेरे से कोई भी शादी नहीं करेगा। काजल अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, माँ समीर की आखिरी निशानी, चाहे मुझसे कोई शादी करे या न करे, मैं अपने बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, अपने बच्चे को इस दुनिया में ज़रूर लाऊंगी। काजल की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जब तू अपनी जिद पर अड़ी है तो कौन समझा सकता है। काजल और काजल की माँ हॉस्पिटल से घर आ गए थे। काजल को पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी और प्रेगनेंसी के दौरान काजल की माँ उसका बहुत ही ख्याल करती थी। एक दिन अचानक काजल के लिए एक रिश्ता आया, वह भी लड़का कुंवारा था। काजल के लिए रिश्ता उस लड़के के पिता लेकर आए और काजल की माँ ने लड़के के पिता से साफ कह दिया कि मेरी बेटी के लायक नहीं है, वह एक विधवा है। उस लड़के के पिता ने कहा, कोई बात नहीं, हमें आपकी बेटी पसंद है। दरअसल मेरा बेटा रवि आपकी बेटी को पसंद करता है, चाहे आपकी बेटी विधवा हो या कुछ भी हो, इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बेटे की पसंद आपकी बेटी है। इस बात पर काजल की माँ ने कहा, आपका बेटा मेरी बेटी से कहाँ मिल गया। रवि के पिता ने कहा, अब यह सब मुझे नहीं पता, आपकी ही के घर का एड्रेस दिया है और मेरे मोबाइल में आपकी बेटी की फ़ोटो भी है। काजल की माँ ने रवि के पिता से कहा, ठीक है, आप हमें आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं अपनी बेटी से पूछकर आपको फ़ोन पर बता दूंगी। रवि के पिता के जाते ही काजल की माँ काजल को समझाने लगी कि बेटा अब की समय है, तेरा बच्चा अभी तेरे पेट में कुछ ही दिनों का है, तू अबॉर्शन करवा दे, तेरे लिए बहुत ही एक अच्छा रिश्ता आया है। काजल ने अपनी माँ से कहा, माँ जिस तरह आपने मेरे विधवा होने की बात उनसे बताई, उसी तरह मेरी प्रेगनेंसी की बात भी उनको बता देती, क्योंकि आपको पता है कि मैं कितनी ज़िद हूँ और मैंने अब जब ठान लिया मैं अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी तो नहीं करवाऊंगी। जिससे शादी करनी है तो करे, नहीं तो नहीं करे। काजल की माँ का तौबा तौबा, तू भी क्या ज़िद बोल रही है। अगर तेरी प्रेगनेंसी की बात मैं उन लोगों को बताऊंगी तो वो लोग तुझसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तू दूसरे घर की खून को अपने घर का वारिस नहीं बना सकता। काजल ने कहा, क्या मैं क्या करूं, तो मुझे नहीं करनी शादी। काजल की माँ ने कहा, बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है और ऊपर से लड़का कुंवारा है, इतने अच्छे रिश्ते को मैं कैसे इनकार कर दूँ। अच्छा ठीक है, तू इस बच्चे को नहीं गिराएगी तो कोई बात नहीं, जैसा मैं बोल रही हूँ तू वैसा करती जाना। काजल ने कहा, क्या करना है। काजल की माँ ने कहा, उन लोगों के पास फ़ोन करके बोल दूंगी कि मुझे यह रिश्ता मंजूर है, अगर उन लोगों के मानेंगे तो अगले ही तेरे हफ्ते तेरी शादी करवा दूंगी। तू जल्दी से ससुराल जा और यह रात छुपा रह जाएगा।
ने कहा माँ कुछ गड़बड़ हो गई। तो उसकी माँ ने कहा बेटा यह भगवान की मर्जी है, वरना एक कुंवारा लड़का तेरे शादी करने से क्या तैयार होगा। बेटा ऊपर वाले महिमा की कोई समझ नहीं सकता, अगर एक तरफ उजाड़ता है तो दूसरी जरूर बनाता है। जैसा मैं बोल रही हूँ तू बस वैसा करती जा। काजल की माँ ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उन लोगों में शादी की जल्दी मान गए। काजल और रवि की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करवा दी गई। काजल अपने ससुराल गई। पहली रात काजल के रवि का इंतजार कर रहे थे। रवि जब काजल के रूम में आया तो सबसे पहले काजल ने रवि से ये सवाल किया, एक विधवा होने के बावजूद आपने मेरे से शादी क्यों की। रवि ने काजल से कहा यह कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। काजल ने कहा आपने मुझे देखा। रवि ने कहा जब तुम मार्केट में कभी कभार आती थी तो मैंने उसी वक्त तुम्हें देखा था, पर मेरे एक दोस्त ने जब तुम्हारे बारे में बताया तुम्हारी शादी हो गई और दुर्भाग्यवश तुम्हारी विधवा भी हो गई हो, तो बुरा मत मानना। तुम्हारे साथ इतना बड़ा घटना होने के बाद मेरा दिल तुम्हारे ऊपर और आ गया और मैंने भी ठान लिया कि जब मैं शादी करूँगा तो तुम ही से करूँगा और कोई बात नहीं, यह बस यही अच्छा है। चलो अब यह बातें छोड़ो, आज हमारी पहली रात है। काजल ने हंसते हुए कहा हाँ। काजल अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अच्छे से ससुराल वाले भी लोग भी बहुत अच्छे थे, किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। काजल पहले से ही प्रेग्नेंट थी। काजल ने अपने ससुराल जाने के 1-1.5 महीने बाद अचानक काजल की उल्टी होने लगी। उल्टी की आवाज़ सुनकर काजल की सासू माँ काजल के पास दौड़ते हुए आई और उन्हें काजल से पूछा क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। काजल ने अपनी सासू माँ से कहा माँ जी आप मुझे लगता है कि आप दादी बनने वाली है। काजल की सासू माँ काजल से पूछा सच बेटा। काजल ने कहा हाँ माँ जी। काजल की सासू माँ तो इस खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने काजल से कहा बेटा लगता है तेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल। काजल ने कहा नहीं माँ मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, अभी रवि के घर पर नहीं है, वह आएंगे तो उनके साथ चली जाऊँगी। रवि शायद ही कई बार गया हुआ था। काजल की सासू माँ ने बेटे रवि फ़ोन करके खुशखबरी बताई। काजल की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगले 2 दिन में जब रवि घर आया तो रवि ने काजल से कहा काजल तूने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं बहुत ही खुश हूँ। काजल को जब एकांत मिला तो सारी बातें फ़ोन पर अपनी माँ को बताई। माँ यह बात किसी को भी कुछ भी शक नहीं हुआ, यह लोग इस बच्चे को घर का वारिस ही मान रहे हैं। काजल की माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, यह अब भगवान की मर्जी, अच्छा देखना तू बहुत अच्छे से रहना, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। डॉक्टर ने काजल से बेड रेस्ट बता दिया, जिस वजह से काजल हर वक्त बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। एक दिन उसने सोचा इस तरह से बिस्तर पर लेटे लेटे तो मैं बोर हो जा रही हूँ, चलो कुछ अच्छी किताबें पढ़ लेती हूँ। रवि ने उसे बताया था कि उसकी किताबें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। काजल जहाँ पर रवि की किताबें रखता था वहाँ पर गई और अपने मनपसंद किताबें ढूंढने लगी। तो किताबें ढूंढते ढूंढते उन्हें किताबों के नीचे काजल को एक मेडिकल रिपोर्ट दिखी जिस पर रवि का नाम लिखा हुआ था। रवि का नाम पढ़ते ही काजल ने उस रिपोर्ट के अपने हाथ में उठाया और मन में सोचने लगी कि रवि ने आज तक मुझे बताया नहीं क्योंकि कोई बीमारी है, ये रिपोर्ट कैसा। काजल जब वह रिपोर्ट पढ़ी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तब कुछ देर बाद रूम में रवि आया तो काजल को रोते हुए देख उसने कहा काजल इस हालत में रोते नहीं, तुम रो क्यों रही हो। तभी रवि ने उस नज़र रिपोर्ट पर गई और रवि ने काजल से कहा अच्छा तुम्हें अब पता चल गया है। हाँ काजल यह बात सही है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। 2 साल पहले मेरे एक सड़क दुर्घटना में हुआ था, जिस दुर्घटना में मुझे अंदरूनी चोट लगी थी, जिस वजह से मैं अब कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। काजल ने रोते हुए रवि से पूछा आपको कैसे पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है। रवि ने कहा काजल से काजल जिस हॉस्पिटल में तुम्हारी मम्मी चेकअप करवाने गई थी, जिस डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया था, वह मेरी क्लासमेट थी, वह मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई थी और यह भी कहा था कि अगर कोई ऐसी लड़की आए जो लड़की विधवा हो और उसके पेट में बच्चा हो तो मुझे बताना। तो उसने मुझे बताया, मैंने अपने पापा को तुम्हारे घर का रिश्ता मांगने भेज दिया। काजल ने कहा आपके मम्मी पापा को यह बात पता है कि मैं पहले से ही प्रेग्नेंट थी। रवि ने कहा नहीं, उन्हें नहीं पता, मैं और उन्हीं दोनों की खुशी के लिए मैंने ये शादी की है, वरना मैं तो शादी के बाद बच्चा गोद भी ले लेता, पर उन्हें अपना वारिस ही चाहिए था। पर काजल तुम रो क्यों रही हो। काजल तुम मुझे समझो या मत समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही मैंने तुमसे बच्चे के लिए शादी की है, यह भी सच है कि तुम मेरी पहली और आखिरी प्यार हो। और यह रही बात बच्चे की, तो मेरा वादा है तुमसे, इस बच्चे को मैं खुद के बच्चे से भी ज़्यादा प्यार दूंगा। और काजल अगर देखा जाए तो इस शादी में 2 जिंदगियां आबाद हुई है, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की सहारे की कहीं ना कहीं ज़रूरत थी। काजल मैं तुमसे हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा हूँ, इस बात को सीक्रेट ही रखना, नहीं तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता ख़राब होगा ही होगा। साथ मेरे बूढ़े माँ बाप और अरमानों को भी बहुत ठेस पहुँचेगी।
काजल ने रवि से कहा कि जब ये शादी होने वाली थी तो मेरी माँ ने कहा कहती बेटा तू घबरा मत, इस शादी में कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी है। सच में माँ ने सही कहा था। यह कहकर काजल रवि के गले लग गई। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों इस कहानी के बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।